कंसेप्ट की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे आपको धमाका सीरीज पढ़ा रहे हैं और धमाका सीरीज में आपको बता चुके हैं कि पहला एक एलसीएम एचसीएफ का 2 वीडियो डाल दिए हैं, इस एलसीएम एचसीएफ का तीसरा वीडियो है, ठीक है। और बहुत ही मजे से पढ़ना है इस वीडियो को, इस मजे से देखना है इस वीडियो को और पढ़ना है एलसीएम एचसीएफ को। तो देखिए, हम एलसीएम एचसीएफ में आपको कुछ पहले क्वेश्चन बताए हैं, आगे हम उससे कुछ क्वेश्चन अलग लेते हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चन लेते हैं, कुछ लो क्वेश्चन भी लेंगे। जैसा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर के हिसाब से हमको क्या है चलना है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, दो घनात्मक संख्याओं x और y का अंतर 350 है। x और y का अंतर 350 है। यदि 9.5% y के और 16.5% के बराबर है तो दोनों संख्या x और y का योगफल क्या हो जाएगा। देखिए, ध्यान से समझिए, ये जो क्वेश्चन है दिया तो है एलसीएम एचसीएफ में, लेकिन इसका एलसीएम एचसीएफ से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन दिया है तो हम इसको बना देते हैं। क्या दिया हुआ है, दो संख्याएं हैं x और y है, ठीक है, जिनका अंतर दिया हुआ है। तो x और y दिया हुआ है और x का 9.5%, x का कितना 9.5% जो बराबर है वो किसके बराबर है, तो y के 16.5% के बराबर है। जरा देखिएगा तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ये दशमलव से ये वाला दशमलव खत्म हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटिए, 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5, 5 45 हो जाएगा, 19 पचे 95, 5 3 15 और 5 3 15, 33 हो जाएगा। 19:33 आ गया। तो हम यहाँ पे x अनुपात y लेते हैं। तो x अनुपात यानी x के जो सामने रहता है वो x के नीचे और जो y के सामने रहता है वो y के नीचे आता है। तो देखिए, तो x के सामने कितना है, x के सामने 33 है तो 33 डाल दीजिए। y के सामने कितना है, तो y के सामने 19 है तो 19 डाल दीजिए, ठीक है। अब ओरिजिनल वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो सर ओरिजिनल वैल्यू इन दोनों का अंतर दिया हुआ है, इन दोनों का अंतर दिया हुआ है। तो इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है सर, तो इन दोनों का अंतर जो दिया हुआ है 350 दिया हुआ है, यानी x माइनस वाई का जो अंतर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 350 दिया हुआ है। तो जरा बताइए, तो अनुपात में अनुपात का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। अनुपात में अगर 33 में से 19 का अंतर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 20 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर अनुपात में अंतर निकालते हैं तो अनुपात 14 हो जाता है। अनुपात 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। तो अनुपात 1 का मान निकालिए, तो अनुपात 1 का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो अनुपात 1 का मान निकालिएगा तो 14 दूना 28, बचेगा 7 से 14 25 70, यानी कि 25 आ जाएगा। अनुपात 1 का मान कितना आ गया, 25 आ गया। तो अनुपात 1 का मान जैसे ही 25 आ जाएगा, इसमें से अब कुछ भी पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। तो बोलता है कि दोनों का x और y का योगफल, तो योगफल कितना हो जाएगा, तो योगफल निकालिएगा तो 33 अनुपात प्लस 19 अनुपात, तो 33 और 19 को जोड़िएगा तो 9 3 12, 3 1 4 है, कितना हो जाएगा 52, अनुपात 52। और इसमें हमको क्या करना है, इस 25 से गुना कर देना है। जब अनुपात 1 का मान 25 तो 52 का मान कितना हो जाएगा, तो गुने 25। तो देखिए, 25 दूना 50, हाथ में कितना बचा 5, और 25 पचे 125 और 5 130, कितना हो जाएगा 130, यानी कि 1300। तो 1300 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन अभी हम बताए हैं, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ये एलसीएम एचसीएफ से संबंधित नहीं है, ये जो संबंधित है आपका जो है ये इसको बोल सकते हैं कि आप एक रेशियो का क्वेश्चन है, दे दिया था तो दे दिया था। चलिए अब इसको नोट कीजिए जल्दी। देखिए, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो घनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है और उनका मौसा यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है 4, तो लॉसा क्या होगा। देखिए, इसमें दो तरफ का क्वेश्चन देगा। रेशियो वाला समझ लीजिए, अभी रेशियो वाला एक ही वीडियो में आपका एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। देखिए, अगर कहेगा दो संख्याओं का, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, एक तरफ तो उसका रेशियो देगा। मान लीजिए 3 संख्या है, एक संख्या, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए, पहले हम इसका थ्योरी बता रहे हैं, फिर आपको क्या कर देंगे, क्वेश्चन बता देंगे। मान लीजिए आपके पास 3 संख्या है, 1 2 और 3 संख्या है। 1 2 कितना हो गया, 3 संख्या, इसका अनुपात 1 2 अनुपात 3 है, ठीक है, 1 2 अनुपात 3 है। और यहाँ पे कितनी संख्या हो गई, तो यहाँ पे अब देखिए 3 संख्या यहाँ पे हो गया। हम कह रहे हैं कि इसका मौसा जो है, मौसा दिया हुआ है 12, मौसा कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो 3 संख्या है, 1 2 और 3 संख्या, इसका जो है, इसका भी रेशियो सेम है, 1 2 3 है, लेकिन यहाँ पे जो हम बोल देंगे कि इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। तब आपसे पूछेगा कि तीनों संख्याएं बताए क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कभी भी मौसा दिया रहे, कभी भी क्या दिया रहा है, मौसा दिया रहा है, और उसमें आपसे पूछे कि आपका संख्या क्या होगा, तो ये जो मौसा होता है, मौसा को सीधे आप इसके रेशियो से गुना कर दीजिएगा तब संख्या निकल जाएगा। यानी कि यह अनुपात 1 का मान होता है। अनुपात 1 का मान कितना हो जाता है, 12। अगर आपको संख्या निकालना हो तो संख्या इक्वल टू हो जाएगा रेशियो इंटू
रेशियो इंटू मौसा, रेशियो इंटू क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो जरा एक चीज बताइए, अभी आपके पास रेशियो कितना है, तो रेशियो 1:2:3 है। मौसा कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो संख्या निकालिए, तो संख्या निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो संख्या निकालिएगा तो ध्यान से देखिए संख्या क्या हो जाएगा, अनुपात 1 का मान 12। ये जो मौसा रहता है ना, मौसा को हम किससे गुना कर देते हैं, रेशियो से। तो देखिए संख्या क्या हो जाएगा, तो सर 1 गुने 12 यानी कि 12, 2 गुने 12 यानी कि कितना 24, 3 गुने 12 यानी कि कितना, 3 गुने 12 यानी कि 36। तो मेरा सर संख्या हो गया 12, 24 और 36। बस इतना ही सा सिंपल सा रहेगा, ठीक है। तो आज के बाद कभी भी आपको रेशियो दिया रहेगा, मतलब मौसा रेशियो दिया रहेगा और मौसा दिया रहेगा और संख्या पूछेगा, तो डायरेक्ट आप मौसा से गुना करके उसका संख्या निकाल सकते हैं। अगर सर एलसीएम दिया रहे तो क्या करेंगे, तो एलसीएम में क्या करना होता है, इनका गुणनफल लेकर और किसके बराबर कर देना होता है, एलसीएम के बराबर होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, 6 एकम 6 हो जाएगा। तो अनुपात 6 किसके बराबर हो जाएगा, तो 36 के। अनुपात 6 किसके बराबर हो जाएगा, 36 के। तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा, तो अनुपात 1 का मान आ जाएगा 36/6 यानी कि 6, ठीक है। अनुपात 1 का मान कितना आ गया सर, तो अनुपात 1 का मान 6 आ गया। तो जब अनुपात 1 का मान 6 आ गया तो बताइए तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, तो 1 गुने 6 यानी कि 6। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 2 गुने 6 यानी कि 12। और तीसरी संख्या कितना हो जाएगा, 3 गुने 6 यानी कि 18। 3 गुने 6 यानी कि कितना हो गया, 18। तो ये हो गया तीनों संख्या, ये कितना हो गया, तीनों संख्या 6, 12 और 18। अब देखिए इसी पे हम क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन हम फिर से लेते हैं, जो आपको क्वेश्चन बताया है। क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन दिया, अभी जो थ्योरी बताया है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात जो दिया हुआ है 11:17 दिया हुआ है, ठीक है। धनात्मक संख्याओं का अनुपात मान लीजिए एक दो धनात्मक संख्या होगा जिनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 11:17 दिया हुआ है। 11 अनुपात कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। और इसमें जो है आपका जो है HCF दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है, तो सर HCF जो दिया हुआ है इसका HCF दिया हुआ है 4। तो अभी हम आपको बताए हैं कि कभी भी अगर रेशियो में दिया रहे और उसका HCF दिया रहे, क्या दिया रहे, HCF, तो संख्या निकालते समय सीधे डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को अभी हम 2 तरीका से बताएंगे। कितना तरीका से बताएंगे, 2 तरीका से। एक तो आपको पहले इसका कंसेप्ट बताएंगे, कंसेप्ट के द्वारा बताएंगे, और दूसरा एकदम इसका ट्रिक द्वारा बताएंगे, ठीक है। तो आप कंसेप्ट की पाठशाला में पढ़ रहे हैं तो पहले यहाँ पे कंसेप्ट सीखिए, फिर उसके बाद क्या सीखिएगा, ट्रिक सीखिएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक कंसेप्ट नहीं तब तक ट्रिक नहीं। और मेरा ही नारा है, मेरा यही नारा है कि पहले कंसेप्ट फिर ट्रिक। और बच्चा यहाँ पर यही पढ़ने आता है कि सर के पास कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कंसेप्ट मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगा, ट्रिक मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे इसका हम पहले कंसेप्ट बताते हैं कि अगर आपके पास HCF दिया रहा है 4 और कभी आपसे LCM पूछे तो LCM कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, अभी हम आपको क्या बताए हैं, अभी आपको बताया है कि कभी भी अगर HCF दिया रहे, क्या दिया रहे, HCF दिया रहे, तो HCF दिया रहे तो संख्या कैसे निकलता है, तो सर संख्या निकालने के लिए हम गुना कर देते हैं। संख्या निकालने के लिए क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। यानी कि सर संख्या निकालना हो, पहली संख्या निकालना हो तो 11 गुने 4 यानी कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। सर दूसरी संख्या निकालना हो तो 17 गुने 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको एक फॉर्मूला बताते आ रहे हैं, 2 दिन से 3 दिन से आपको एक फॉर्मूला बताते आ रहे हैं, मौसा गुने लौसा इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मौसा इंटू लौसा इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू क्या होता है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। अब देखिए तो हमको मौसा कितना दिया हुआ है, मौसा सर 4 है तो 4 ले लीजिए। लौसा कितना दिया हुआ है सर, तो लौसा जो दिया हुआ है आपका लौसा निकालना है तो लौसा को x मान लीजिए। पहली संख्या कितना दिया हुआ है सर, तो पहली संख्या 84 है और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या तो 68 है, तो 68 लिख लीजिए। सिंपल सा चीज है। अब क्या करना है, इसको काट देना है। तो 4 से इसको क्या कीजिए, काट दीजिए, तो 11 मरते में कट जाएगा, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, 11 8 88 हाथ में 4, 11 11 सॉरी 11 8 88 हाथ में 8, 11 6 66 और 66 7 84 ये थी 74, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो गया, 784। यानी कि आपका एलसीएम जो निकल के आया, एलसीएम को एलसीएम में रहने दीजिए, आपका जो एलसीएम निकल के आया कितना आ गया, 784 निकल के आ गया। ये पूरा कंसेप्ट के द्वारा हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कंसेप्ट के द्वारा हो गया। अब इसको हम समझते हैं ट्रिक के द्वारा कैसे बनेगा। तो देखिए किसी भी ट्रिक का निर्माण कंसेप्ट से ही होता है, किसी भी ट्रिक का निर्माण जो होता है कंसेप्ट से ही होता है। कैसे निर्माण हुआ है ध्यान से समझिएगा, अभी हम निर्माण आपको करके बताते हैं। जरा देखिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, 4 जो मेरा एलसीएम था 4 से दोनों में गुना कर
कर दिए, 4 से क्या किया है, दोनों में गुना कर दिया है। और देखिए तो दोनों को गुना करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं और 1 4 से यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं। 1 4 से क्या कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पे देखिएगा तो मेरा गुना 1 ही 4 से हुआ है। मेरा गुना कितना से हुआ है, या तो 4 से आप 68 में, ध्यान समझिए इसको अभी हम बताएंगे, ट्रिक को अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे आप निकालिएगा। तो देखिए जरा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 11 तो 11 रहा, 11 तो 11 रहा, ए वो खाली 17 में कितना से गुना हो गया है, 4 से गुना हो गया है। अब दोनों को गुना कर दीजिए, मान लीजिए इसको हम अगर तोड़ेंगे तो देखिए तो 17 गुने 4 लिख सकते हैं आराम से, इसको 17 गुने 4 लिख सकते हैं। अब जरा देखो तो 11 हो गया 17 हो गया, हाँ सर 11 हो गया 17 हो गया, और जो HCF है HCF हो गया। जरा देखिए तो तीनों का गुना कर देंगे तो मेरा आंसर नहीं प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो आज के बाद आपको कभी भी क्वेश्चन बनाना हो, ठीक है, तो इतना लंबा जाने का कोई जरूरत नहीं है। सीधा कभी भी आपसे एलसीएम पूछे कि सर एलसीएम बताइए, तो एलसीएम क्या कीजिएगा, एलसीएम जो आपको रेशियो में दिया रहेगा उसको, यानी कि 11 गुने क्या कीजिएगा 17, अब गुने इसका HCF कर दीजिएगा यानी कि 4। देखिए तो वही बात आया, 11 गुने 17 गुने 4, 11 गुने 17 गुने 4, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी सबको गुना कीजिए, सबको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 748, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि सिंपल सा बात रहा सर यह कि आज के बाद ध्यान समझिएगा, आज के बाद कभी भी अगर हमको 11 और 17 दिया है और उसका HCF दिया है और हमसे एलसीएम पूछेगा तो सर हम तीनों को गुना कर देंगे, हम एलसीएम प्राप्त कर लेंगे, हो गया काम समाप्त। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3 संख्या है 4 3 7 के अनुपात में है और इनमें से मौसा 6 है, मौसा कितना है 6 है, तो 3 संख्याओं का योगफल क्या, तीनों संख्याओं का योगफल जरा ध्यान से समझिए। अभी आपको हम बताए हैं, अभी आपको क्या बताया है कि अगर किसी संख्या का HCF दिया रहेगा, किसी संख्या का क्या दिया रहेगा, HCF दिया रहेगा, तब और रेशियो में दिया रहेगा संख्या, तो संख्या कैसे निकालना है, तो जरा देखो तो इसका HCF 3 संख्या है, इसका HCF कितना है, पहली संख्या मान लिए, दूसरी संख्या मान लिए और तीसरी संख्या मान लीजिए। इसका HCF देखिए तो 4:3, सॉरी रेशियो कितना है 4:3:7, और इसका HCF कितना है, तो सर इसका HCF 6 है, इसका HCF कितना है 6 है। तो संख्या निकालने नहीं आपको आएगा, एकदम आ जाएगा सर। संख्या निकालने में क्या है कि जो HCF दिया है सबको क्या करना है, गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा 4 गुने 6 यानी कि 24, कितना हो जाएगा सर 3 गुने 6 यानी कि 18, और 7 गुने 6 यानी कि कितना हो जाएगा 7 छक 42 हो जाएगा। और सबको जोड़ देना है, 42 में 18 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 60 में 24 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, और सबको जोड़िएगा तो 24 + 18 + 42 यानी कि कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, यही भी हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो दूसरा क्या है, आप सब रेशियो को पहले जोड़ दे, 7 3 10, 10 में 14, और 14 को सीधा गुना कीजिए किससे 6 से, तो 14 छक 84 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आसान क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, कभी कभी बच्चा सब कहता है कि सर मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो पढ़ने में मन उस समय तक आपको नहीं लगेगा जिस समय तक आपका सपना सिर्फ अपना सपना बना हुआ है। आपका सपना जिस दिन आपके माता पिता का सपना बन जाएगा उस दिन से पढ़ने में मन लगने लगेगा। ध्यान समझिएगा, पढ़ने में उस दिन से आपका क्या होने लगेगा, मन लगने लगेगा। देखिए आप उस दिन को जरा याद कीजिए जिस दिन आप अपने पिताजी को फोन करके कहिएगा पिताजी मेरा जो है SSC GD में सिलेक्शन हो गया है, पिताजी मेरा CHSL में सिलेक्शन हो गया, मेरा सिविल कोर्ट में सिलेक्शन हो गया है। जब इस बात को अपने पिताजी से कहिएगा फोन करके, तो उससे ज्यादा मतलब आपके पिता से गौरवान्वित महसूस उस समय कोई नहीं कर सकता है इस दुनिया में। ठीक है, ये बात बोलकर आप कहिएगा कि पिताजी हम शाम के ट्रेन से आ रहे हैं, तो पिताजी उस दिन ट्रेन हो चाहे बस हो, बस स्टैंड पे जाके आपका सुबह से वेट करेंगे। ठीक है, भले आपके पिताजी जाएंगे बाइक से आपको लेने, ठीक है, लेकिन उस दिन जिस दिन आप ये खबर दिए रहिएगा उस दिन उनका कदम जो है इस पाँव पे नहीं, इस जमीन पे नहीं रहेगा। ठीक है, उस दिन वो एकदम समझिए तो उड़ते हुए रहेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फोन कीजिएगा, पिताजी आपको जाएंगे रिसीव करने। अगर आपका बस दोपहर में है तो सुबह में पहुंच जाएंगे, आपका बस शाम को है तो दोपहर में पहुंच जाएगी, एकदम कम से कम 5-6 घंटा पहले पहुंच जाएंगे। और उस दिन नज़र झुका के नहीं बल्कि नज़र सबसे मिलाते हुए चलेंगे आपके पिताजी। आप जब वर्दी धारण करके उनके साथ पीछे बैठ के चलिएगा तो ऐसा समझिएगा कि वो वर्दी तन पे तो आपके रहेगा, वर्दी तन पे तो आपके रहेगा, लेकिन सीना चौड़ा अपने पिताजी का कीजिएगा आप। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पिताजी का सीना चौड़ा हो तो आपको हर हाल में पढ़ना होगा और अपने पिताजी के अपने सपने के साथ साथ अपने पिता और माता का भी सपना को पूरा करना होगा। इसलिए जी जान लगा के पढ़िए, मन से पढ़िए, हम यही कहेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, आगे हम समझते हैं। चलो जल्दी।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने सामने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात। दो संख्याओं का अनुपात जो दिया हुआ है, एक पहली संख्या दूसरी संख्या, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो HCF दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। इसका HCF 6 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि LCM क्या होगा, पूछ रहा है LCM क्या होगा। अभी LCM के लिए आपको क्या बताया है, कुछ नहीं करना है, तीनों का क्या कर देना है, गुना कर देना है। अभी ट्रिक के द्वारा बताया था 3 × 5 × 6, कंसेप्ट भी बताया, 6 × 5 = 30, 30 × 3 = 90। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं हैं x और y है का लघुत्तम समवर्तक कितना दिया हुआ है, 253 दिया हुआ है। तो संख्या x और y का अंतर क्या है। देखिए अभाज्य संख्या दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि अगर दो अभाज्य संख्या है तो उसका एलसीएम जो होता है हमेशा दोनों को गुना करके आता है। एलसीएम क्या आता है, दोनों को गुना करके आता है। अगर दो अभाज्य संख्या, मान लीजिए a और b दो अभाज्य संख्या है, a और b दो अभाज्य संख्या है, तो इनका जब भी एलसीएम निकलेगा ना तो एलसीएम = हो जाएगा a × b हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह x और y हमको दो अभाज्य संख्या दिया हुआ है, x और y हमको दो अभाज्य संख्या दिया हुआ है, और कह रहा है इसका एलसीएम जो दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है, तो एलसीएम दिया हुआ है 253। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 253 दिया हुआ है। तब कहता है आपसे संख्या पता कीजिए, संख्याओं का अंतर पता कीजिए। तो पहले तो हमको समझना होगा कि अभाज्य संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या दिया हुआ है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, यानी इन दोनों का जो गुना होगा, यही गुना किसके बराबर हो जाएगा, 253, यानी कि एलसीएम के बराबर होगा। अब आपको सोचना है कि यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसको गुना करने पर 253 हो जाए। तो आप इसका काम कर सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप सीधा यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि देखिए, तो अगर हम 23 को गुना कर दे 11 से तो कितना हो जाएगा, 253 हो जाएगा कि नहीं, 253 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 23, और y का मान कितना आ जाएगा, 11। x का मान कितना आ जाएगा, 23, और y का मान कितना आ गया, 11। अब कह रहा है इसका अंतर निकालने के लिए, तो x - y कीजिएगा, तो 23 - 11 यानी कि कितना हो जाएगा, 12, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए देखिएगा, यहां पे क्या दिया हुआ है, तीन संख्या दिया हुआ है, तीन संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3:5:7 है, और उनका लौसा दिया हुआ है। तो मौसा पूछ रहा है, जरा ध्यान से समझिए। तीन संख्या दिया हुआ है, 1, 2 और 3 संख्या दिया हुआ है। तीनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3, 5 और 7 है, 3, 5 और 7 है। और इनका एलसीएम दिया हुआ है, इस बार क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 840, और इसका एचसीएफ पूछ रहा है, इसका एचसीएफ पूछ रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो HCF वही होगा जो रेशियो 1 का मान आएगा। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताए हैं, HCF जो होता है रेशियो 1 के बराबर होता है, रेशियो 1 के बराबर होता है। यानी इसमें किसी तरह रेशियो 1 का मान हमको पता चल जाएगा तो हमको HCF पता चल जाएगा। तो कैसे पता चलेगा, तो अभी देखिए, तो इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम दिया है 840। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 840। तो इन सभी का एलसीएम निकाल के हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। आपको बताएं एलसीएम निकालने के लिए क्या कीजिएगा, सभी का गुना कर दीजिएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35। आप 35 में 3 से गुना कीजिएगा तो 105 हो जाएगा। यानी कि अनुपात 105, अनुपात 105 = कितना हो जाएगा, 840। अनुपात 105 = कितना हो जाएगा, 840। तो अनुपात 1 = कितना हो जाएगा सर, तो अनुपात 1 = हो जाएगा 8 मरतबे ये कट जाएगा, ठीक है। कितना मरतबे में कट जाएगा, 105, 100 का तो 800, तो 100 में गुना कीजिएगा 800 तो 800 हो जाए, 8 में 100 में 8 से गुना कीजिएगा तो 800, और 5 में 8 से गुना कीजिएगा तो 40। तो कितना मरतबे में कट जाएगा, 8 मरतबे में ये कट जाएगा। यानी अनुपात 1 का मान कितना हो गया, 8। अनुपात 1 का मान क्या हो गया, 8। और यही अनुपात 1 का मान ही, अनुपात 1 का मान ही HCF को बताता है, HCF को बताता है। अनुपात 1 का मान ही किसको बताता है, HCF को बताता है। तो देखिए, तो अनुपात 1 का मान आया कितना, 8, इसलिए HCF = कितना हो जाएगा, तो 8। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का मौसा और लौसा क्रमशः 8 और कितना है, मौसा और लौसा क्रमशः 8 है और 224 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात, दो संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है वो 4:7 दिया हुआ है, ठीक है। तो जो रेशियो में बड़ा वो भी ओरिजिनल में बड़ा होगा। तो इसमें अगर बड़ा का बात करें तो बड़ा कौन हो जाएगा, 7, और छोटा कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका दोनों चीज दिया हुआ है, इसका एलसीएम भी दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 224, और उसका HCF भी दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है, तो HCF दिया हुआ है 8, ठीक है। अब कहता है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो बताइए। तो यहाँ तक और इजी में इजी क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि यहाँ पे दोनों मान दे दिया। कोई एक मान दे देता फिर से हम
उससे भी हम क्या कर सकते थे, इसमें बड़ी संख्या निकाल सकते थे। ये फंसाने के लिए आपको दे दिया है, क्या दिया है, फंसाने के लिए कि दो देखेगा लड़का सा कि एलसीएम भी दिया है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, तो कुछ हार्ड क्वेश्चन लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बताइए तो अगर हमको एचसीएफ दिया रहता है तो हम संख्या कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ जब भी दिया रहता है तो हम संख्या क्या करते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं। तो 8 में गुना कीजिएगा तो 8 चौका 32, और इसमें गुना कीजिएगा तो 8 सत्ते 56। तो बताइए तो बड़ा संख्या कौन हो गया, 56। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस बात खत्म, उससे कोई मतलब नहीं है एलसीएम से, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी 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 कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया, दो संख्याओं का योगफल 140 है, यदि उनका लौसा 240 और मौसा 20 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, यहां पे क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योगफल, तो दो संख्याओं का योगफल 140 दिया हुआ है, ये लौसा कितना दिया हुआ है, लौसा दिया हुआ है 240, और मौसा कितना दिया हुआ है, तो मौसा दिया हुआ है 20, मौसा कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए तो पहली संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए आपको कल से बताते आ रहे हैं या पिछले वाले वीडियो से बताते आ रहे हैं कि जो मौसा रहता है उसी को हम पहली संख्या दूसरी संख्या मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो पहली संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या इक्वल टू हो जाएगा 20a, पहली संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 से, और दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या इक्वल टू हो जाएगा 20b, दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा 20b। अब एक चीज देखिए, एक चीज ध्यान से समझिएगा जरा सा, 20a हो गया 20b हो गया, इन दोनों का जो योगफल दिया हुआ है, एलसीएम तो इतना दिया हुआ है, दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है, तो दोनों का योगफल दिया हुआ है 40, यानी कि सर 20a यहाँ पे क्या दिया हुआ है 20a प्लस 20b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 140। तो जरा हम यहाँ से a प्लस बी निकालते हैं, तो a प्लस बी निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम 20 कॉमन निकाल सकते हैं, और 20 से काटेगा तो 20 सत्ते 40, यानी कि 140, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस बी इक्वल टू 7। पहला इक्वेशन आपका आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है यहाँ पे, दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है, इसका एलसीएम दिया हुआ है 240, इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है 240, और हम जानते हैं कि अगर 20a और 20b का एलसीएम निकालेंगे तो 20a भी आएगा। पहले देख लीजिए यहाँ पे भी 20 हो गया, 20 से 20 कट गया, a हो गया, b आ गया, तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो ये तो हम जोड़ निकाल दिए, आपके इक्वेशन में दिया हुआ है, यहाँ से एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकालिएगा तो 20ab हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20ab इज इक्वल टू कितना 240, इक्वल टू कितना हो गया 240। तो जब 240 हो गया तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, तो ए बी आ जाएगा, देखिए तो काट दीजिएगा यहाँ से यहाँ, और 2 से काटिएगा तो 12, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 12 आ गया, ए बी कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब जरा देखो हमको ना यहाँ पे ना अब ए और बी का मान निकालना है, ए और बी का मान निकालना है, ऐसा ए और ऐसा बी लेना है जिसको जोड़ने पे 7 आ जाए और गुना करने पे कितना आ जाए 12 आ जाए, जोड़ने पे कितना आ जाए 7 और गुना करने पे कितना आ जाए 12 आ जाए। तो जरा देखिए तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं, मान लेते हैं, क्या करते हैं मान लेते हैं कि यहाँ पे ए इक्वल टू कितना लेते हैं 4, ठीक है, मान लेते हैं ए इक्वल टू कितना ले लिए 4, अब प्लस कितना किए 3, तो कितना आ गया 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जरा देखिए तो 4 किए 3 किए आ गया मेरा कितना 12, यानी कि सर ए इक्वल टू मेरा कितना आ गया, तो ए इक्वल टू सर 4 आ गया, और b इक्वल टू कितना आ गया सर, तो b इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। तो जैसे ही मेरा a और b आ गया, a और b आ गया, तो इसमें हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है निकालने के लिए आपसे, तो इसमें कहता है आपसे निकालने के लिए तो छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी संख्या यानी छोटा वाला से गुना कर देना है, छोटी संख्या यानी कितना से गुना कर देना है छोटा वाला से। तो देखिए किसी में भी आप 20 है तो 20 तिहाई 60, तो कितना हो जाएगा छोटी संख्या इक्वल टू हो जाएगा, छोटी संख्या इक्वल टू हो जाएगा, छोटी संख्या इक्वल टू 20b, यानी कि 20 गुने 3 यानी कि 60, यही इसकी क्या हो जाएगी छोटी संख्या हो जाएगी। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखिएगा, निश्चित है कि आपको समझ में आ जाने वाला है, एक बार में नहीं तो दूसरा बार में 110% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 60 हो जाएगा, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कृपया बता सकते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी से, चलो चलिए आगे हम इसी पे अगला क्वेश्चन समझते हैं। एक और क्वेश्चन इसी तरह का लेते हैं ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट की क्लास में आए हैं तो कंसेप्ट पूरा क्लियर करा के ही छोड़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यह दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 10, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है 10, और उनका एलसीएम जो दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो एचसीएफ दिया हुआ है 10, ठीक है। तो आपको पहले ही बता देते हैं। अब बताइए पहली संख्या इक्वल टू कितना होगा, तो पहली संख्या इक्वल टू जितना एचसीएफ रहेगा उसी में ए और बी लगा के मानते हैं, तो 10a। दूसरी संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो दूसरी संख्या इक्वल टू 10b,
कितना हो जाएगा 10b। अब बताइए पहले में योगफल दिया था, यहाँ पे क्या दे रहा है, अंतर दे रहा है। अंतर कितना दे रहा है सर, 10 है। तो 10a माइनस 10b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। अंतर दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है अंतर दिया हुआ है, कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है अंतर इज इक्वल टू 10, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो जरा यहाँ से 10 कॉमन लीजिएगा तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया, a 10 कॉमन लिए 10 से काट देते, a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया 10। अब जरा देखिए यहाँ पे मेरा एलसीएम कितना दिया हुआ है 120। तो जब एलसीएम दिया रहता है तो हम जानते हैं कि एलसीएम आता है कितना 10ab इक्वल टू कितना दिया हुआ है 120। कितना दिया हुआ है 120। अब जरा यहाँ से ab का मान निकालिए, तो ab का मान निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 12। ab का मान निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 12। तब आपको यहाँ पे फिर से वही बात सोचना है कि कौन ऐसी दो संख्या ले जिसको माइनस करने पे 1 आ जाए और गुना करने पे 12 आ जाए। तो फिर से वही चीज ले लेंगे, कितना आसान है। देखिए तो वही चीज ले सकते हैं कि नहीं। यहाँ देखो तो 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 माइनस 3 किए तो 1 आ गया। और जरा यहाँ पे देखो तो 4 गुने 3 कीजिएगा तो 12, 4 गुने 3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12। यानी कि सर मेरा तो आंसर मिल गया। a इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। कितना बच्चा को यह कंफ्यूजन रहेगा सर a इक्वल टू 4 आ गया, b इक्वल टू, आप किसी को भी ले सकते हैं, b इक्वल टू 4 ले सकते हैं, a इक्वल टू 3 ले सकते हैं, आपके आंसर पे कहीं से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए तो यहाँ पे संख्या सेम है, या तो इसको 3 से गुना कीजिए, चाहे इसको 3 से, या इसको 4 से, या इसको 4 से, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो a इक्वल टू कितना आ गया 4, b इक्वल टू कितना आ गया 3। तो आप क्वेश्चन पढ़िए तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या दे रहा है, तो दोनों संख्याओं का। तो बताइए तो पहली संख्या इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो पहली संख्या इक्वल टू 10 है, जोड़ ये हम योगफल निकालना है, तो योगफल निकालिएगा। योगफल तो पहली संख्या इक्वल टू 10 है प्लस दूसरी संख्या इक्वल टू क्या है 10b। अब दोनों को जोड़ना है तो 10a, a का मान कितना 4, तो 10 गुने 4, b का मान कितना 3, तो 10 गुने 3, 10 गुने कितना हो जाएगा 3, यानी कि कितना हो जाएगा 40 अब प्लस 10 तिहाई 30, यानी कि आपका 70 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 70 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे योगफल पूछा और यहाँ पे योगफल कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, और यही आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, यही आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर है 42। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझिएगा, कंटिन्यू करें। ठीक है, अब इसमें हम क्या किए हैं, आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, जैसे रेशियो संबंधित क्वेश्चन आ गया, और इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने हम लिखे। एक वीडियो और इसमें आपको मिलेगा, एक वीडियो और इसमें मिलेगा, और आपका एलसीएम एचसीएफ जो है सीएचएसएल लेवल तक आपका क्या हो जाएगा, इसमें खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा ऊपर कुछ नहीं पूछता है, बस इसी को आप प्रैक्टिस करते रहिए, इसी को क्या कीजिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें एसएससी जीडी, सिविल कोड, सीएचएसएल सबके लिए इसमें है, ये इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, मिनिमम क्वेश्चन इतना ही रहेगा, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ जो इसका टाइप होगा बचा होगा उसको हम डाल देंगे। तब तक जय हिंद।